बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मैन लीव्स ₹250,000 to his 4 heirs A, B, C and D. His will states that this is to be distributed in the ratio of 3:5:7:10. How much of the inheritance does each heir receive? एक आदमी ने 250,000 रुपये छोड़े और उसके 4 वारिस हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। और उसकी ख्वाहिश थी कि ये रकम इन चारों वारिसों में 3:5:7:8 के हिसाब से तकसीम की जाए। तो अब हमें बताना ये है कि हर एक वारिस को कितनी रकम मिलेगी। सॉल्यूशन करते हैं अब। तो टोटल रकम जो छोड़कर गए थे वो आदमी वो है 250,000 और जो रेशो दिया गया है, जिस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है रकम, वो है 3:5:7:10। अब हमने इन रेशियोज को आपस में ऐड करना है। ऐड करेंगे सारे रेशियोज को, 3 + 5 + 7 + 10, तो हमें आएगा 25। तो इनहेरिटेंस ऑफ ए, जो ए को इसमें से हिस्सा मिलेगा वो है 3/25, मतलब 25 में से 3 हिस्से, और बी को 25 में से 5 हिस्से 5/25, सी को 25 में से 7 हिस्से यानी कि 7/25, और डी को 10/25 यानी कि 25 में से 10। तो अब हम फाइंड करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ए को कितनी रकम मिलेगी। तो ए का रेशियो है 3/25, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रकम के साथ, जो टोटल रकम मिली हुई है। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और बाकी जो 0 रह गए वो यहाँ पर सेम लिख लीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 10,000 के साथ, तो आंसर आएगा इनहेरिटेंस ऑफ ए 30,000, 30,000 ए को मिलेंगे। और अब इनहेरिटेंस ऑफ बी वो है 5/25, मल्टीप्लाई टोटल रकम जो है उसके साथ करेंगे। तो 25 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक टाइम टेबल जाएगी, और बाकी 4 0 सेम लिख देंगे, ये हो जाएंगे 10,000। अब 5 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50,000, इनहेरिटेंस ऑफ बी। अब है इनहेरिटेंस ऑफ सी 7/25, मल्टीप्लाई विथ टोटल अमाउंट। 25 divided 25 is 1, and here are 4 zeros. Now multiply 7 with 10,000, we get 70,000, 70,000 रुपए सी के। And now inheritance of D 10/25, same process, multiply with total amount. 25 divided 25 is 1, and put these zeros same. Multiply 10 with 10,000, we get 100,000. So this is the inheritance of D. Here we have the chart. जो रकम हमने ए को दी 30,000, बी को 50,000, सी को 70 और डी को 100,000 रकम मिलेगी। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। A company earns a profit of ₹X, which is to be divided among 3 partners, partner 1, P1, P2 and P3, in the ratio of
2:3:5। एक कंपनी है वो अर्न करती है, कमाती है x रुपीज़, मतलब कि वो जो प्रॉफिट है हमें भी मालूम नहीं है कि कितने प्रॉफिट मालूम करती है, वो हमें मालूम करना होगा। तो कुछ रुपीज़ वो प्रॉफिट अर्न करती है, और जो प्रॉफिट वो अर्न करती है वो डिवाइड होता है 3 पार्टनर्स में, पार्टनर 1, पार्टनर 2 और पार्टनर 3 में। और जो रेशियो है डिस्ट्रीब्यूट करने का वो है 2:3:5। अब हमें बताया गया है इफ़ पार्टनर 2 P2 गेट्स 30,000, हाउ मच विल P1 एंड P3 गेट। अगर P2 को मिलते हैं 30,000 उस प्रॉफिट में से, तो हमें अब बताना है कि P1 और P3 कितने गेट करेंगे, उनको कितनी रकम मिलेगी, और व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट भी हमें मालूम करना है। तो एक मालूम करना है P1 और P3 की रकम, और दूसरा टोटल प्रॉफिट। आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी है x रुपीज़, मालूम नहीं है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x। और रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 2:3:5। जो भी प्रॉफिट x रुपीज़ हैं वो इस रेशियो के साथ डिवाइड होंगे। तो अब हम इन रेशियोज को ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 5 = 10 के टोटल पार्ट्स हुए 10। और अब हम देख रहे हैं कि पार्टनर 1 के लिए कितनी, पार्टनर 2 के लिए और 3 के लिए। P1 के लिए है 2/10, क्योंकि फर्स्ट जो रेशियो है वो हम फर्स्ट वाले को देंगे, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को। तो P1 को 10 में से 2, P2 को 10 में से 3, P3 को 10 में से 5। 2/5 2/10 P1 के लिए, 3/10 P2 के लिए, 5/10 P3 के लिए। तो अब हमें मालूम है कि शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है P1, P2 और P3 के लिए। हमारे पास चार्ट दिया गया है साइड में। तो अब हम पहले फाइंड करेंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हम फाइंड करने के लिए पहले हम P2 का शेयर फाइंड करते हैं। तो P2 का शेयर है वो है 30,000, वो हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्योंकि P2 का जो रेशियो है वो है 3/10, तो 3/10 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ जो है x, और इज इक्वल टू जो टोटल प्रॉफिट P2 का है वो 30,000। अब हमने यहाँ में से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, हो जाएगा 3x, अपॉन में 10 रखेंगे सेम, इज इक्वल टू 30,000 सेम। और अब 10 यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 3x इज इक्वल टू 30,000 इंटू 10। अब 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 में, ये हो जाएगा 300,000। अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई है x के साथ, वो हम ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 300,000 अपॉन 3। अब 300,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमें आंसर आएगा 100,000, जो कि टोटल प्रॉफिट है। अब टोटल प्रॉफिट हमें मिल चुका है, तो हम P1 और P3 का प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो शेयर ऑफ P1 और प्रॉफिट फॉर P1 2/10 इंटू एक्स। अब हमें x की कीमत मालूम है कि 100,000 है, तो 2/10 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 100,000। अब 10 को डिवाइड कर दिए 10 के साथ 1, और जो बाकी 0 हैं 4, वो सेम लिख लीजिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो हमें आंसर आएगा 20,000। ये है प्रॉफिट फॉर P1। अब प्रॉफिट फॉर P3 5/10 इंटू एक्स जो कि टोटल अमाउंट है। अब हमें मालूम है कि x की वैल्यू 100,000 है, तो 5/10 के साथ हम टोटल रकम जो है 100,000 रखेंगे। 10 की टेबल 10 पर 1 टाइम, और बाकी 4 0 सेम। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 के साथ, तो आ जाएगा 50,000। तो ये है
प्रॉफिट फॉर P3 क्वार्टर 3 के लिए। तो टोटल प्रॉफिट हमें मिला 100,000, P1 का प्रॉफिट है 20,000, P2 का 30,000 और P3 का 50,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इसके साथ एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गई और 4B एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। लर्न मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच।